उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और उसके साथ साथ जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, फटाफट सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल बटन को भी प्रेस कर दो, जिसकी वजह से बहुत सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और मीनिंग क्या है एनडीए का, आप लोग जानते हैं कि एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का स्कोप इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट 4 लाख स्टूडेंट्स हर साल उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल 390 अराउंड 400 स्टूडेंट्स का ही होता है। मतलब जो कंपटीशन है वो वेरी हाई है। और रीजन ये है कंपटीशन हाई होने का कि इसमें आपका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो स्कोप के वास्ट होने से ऑब्वियसली बात है कि जो कंपटीशन है वो तो बढ़ जाता ही है। और रीजन है, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेके आया हूँ। ऑब्वियसली बात है आपने वो चीज सुनी होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने अभी तक शायद ना सुनी हो एनडीए के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू। दोस्तों, एनडीए का जो ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर आप उसको हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, गडाखला पुणे में सिचुएटेड है, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। और इसका बनाने का मोटिव क्या था? इसको बनाने का मोटिव ये था कि आप एक ही जगह पर, एक ही कॉमन जगह पर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग जो कैडेट्स है उनको दे सके, जिसकी वजह से उनको हर माहौल में सरवाइव करना है। और यही रीजन है स्टूडेंट्स की इनकी एनडीए की जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, क्योंकि आपको वो उन कंडीशंस में सरवाइव करना सिखाते हैं जिसमें एक अमूमन इंसान शायद सरवाइव ना कर पाए। स्लोगन है एनडीए का, सर्व बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। बिल्कुल सही कि यही हम ये किसी भी एक आर्मी कैडेट्स की लाइफ में होता है कि उसको अगर खुद को या फिर नेशन को ऑप्ट करना पड़ता है तो उसका सिलेक्शन केवल नेशन होता है, खुद नहीं। दैट्स वाई कि हमारे कंट्री में, किसी भी इवन एक वर्ल्ड की कंट्री में आर्मी को या किसी भी डिफेंस सर्विस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और बिल्कुल देनी चाहिए। और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 लाख बच्चे इसका एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसका रीजन यही है कि हर कोई अपनी कंट्री को अपने तरफ से सर्व करना चाहता है। 7 दिसंबर 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई। इसका जो कैंपस है स्टूडेंट्स वो 7015 एकड़ बड़ा है, मतलब 28.39 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत वास्ट एरिया है। और वहां पर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस, रिलेटेड टू जिम्स एंड रिलेटेड टू योर मैट्रिकुलस बिहेवियर, विच मीन्स कि आपका एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एनडीए में केवल फिजिकल टेस्ट माना जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, एनडीए में आपका रिटन टेस्ट भी माना जाता है और रिटन टेस्ट के अंदर एग्जामिनेशन होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2, और उसमें भी आपकी अच्छी रैंक आना बहुत जरूरी है जब भी आपका सिलेक्शन एनडीए में। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं एनडीए की, nda.nic.in। आप उस वेबसाइट पे जाकर सारी चीजें को कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 2019 में 188 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया आर्मी से, 37 को नेवी में एंड 37 को एयरफोर्स में, और जो 20 कैडेट्स थे उन्हें फॉरेन सर्विस के लिए भी अप्लाई किया गया। तो नियरली 390-400 का जो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हमेशा चलता रहता है। रीजन क्या है एनडीए का? एनडीए का रीजन ये वजह थी स्टूडेंट्स कि उस टाइम पे कि हमारी कंट्री में कोई भी एक ऐसी कॉमन जगह नहीं थी जहाँ पे हमारी टोटल डिफेंस आर्मी को लोकेट किया जाए, उनको एक साथ प्रशिक्षण दिया जाए। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक डिमांड रखी इंडिया को, वो हुआ डिमांड तो नहीं कह सकते हम उसको, उन्होंने एक अपना ओपिनियन रखा कि आप जरूर इंडिपेंडेंट होने के बाद एक ऐसी कॉमन प्लेस जरूर बनाइएगा या ऐसी कॉमन अकेडमी जरूर बनाइएगा जहां पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों ही सेना को आपस में प्रशिक्षित होने का मौका मिले, आपस में ट्रेंड होने का मौका मिले। और रीजन उसका यह था कि उनको ये पता चल पाए कि अगर हमें किसी भी कंडीशन में, इवन चाहे वो एयरफोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो नेवी से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, सरवाइव कैसे करना है। तो ये रीजन था कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी को बनाया गया पुणे में, और पुणे आता है महाराष्ट्र में। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं एनडीए सिलेबस की, फिर स्टडी प्लान की, एनडीए एग्जाम स्ट्रक्चर की, एनडीए एग्जाम में पूछता क्या है, फिर जनरल प्रिपरेशन हम देखेंगे। मिथ है बच्चों में स्टूडेंट्स कि एनडीए का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि अगर आपको अपने 6 to 10th या फिर 12th तक की अच्छे से आपने स्टडी कर रखी है, रिवाइज अच्छे से कर रखा है एक बार में या 2 बार में ही, तो आपका जो सिलेक्शन है वो उसे कोई नहीं रोक सकता, इवन कोई भी नहीं। और वैसे भी अगर कोई भी इंसान अगर कुछ ठान ले और उसके पीछे हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दे तो उसकी जो मंजिल है वो उसके सामने खुद ब खुद चल के आ जाती है। स्टूडेंट 2 एग्जाम होते हैं इसके अंदर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 300 मार्क्स का होता है जबकि पेपर 2 आपका 600 मार्क्स का होता है ना। सिलेबस क्या क्या है? ज्योमेट्री आती है 2D एंड 3D, अलजेब्रा आता है, वेक्टर अलजेब्रा आता है जो आप क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस आता है, ये मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जैसे हम क्वांट भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी आती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आता है और ट्रिग्नोमेट्री आती है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के पेपर की। ये पेपर 1 था हमारा और ये पेपर 2 है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, ग्रामर आती है एंड वोकैबुलरी आती है। और एक और चीज स्टूडेंट, ये वोकैबुलरी मस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फोकस आपको इसमें करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टिगेटिंग राउंड होता है जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं, उसमें वोकैब्स को बहुत ज्यादा जस्टिफाई किया जाता है। तो वन थिंग आपको अपने माइंड में रखिए कि आपको बहुत अच्छे से उसके लिए क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है और बहुत डीप जाके पढ़ना होता है। जनरल एबिलिटी में आपके पास जीएस आती है, करंट इवेंट्स आते हैं, जीके आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी पूछा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एनडीए की हिस्ट्री बताई, तो एनडीए में भी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है एग्जामिनेशन हॉल में? सबसे पहले आप जितना पढ़ा था उससे बेटर टाइम रिवाइज कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा, अरिहंत की पैथ फाइंडर आप यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मस्ट बी कॉन्फिडेंट। एंड सेकंड थिंग कि आप आराम से पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पेपर आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना, पेपर को यूटिलाइज कर लेंगे अच्छे से, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। अपने टाइम से शेड्यूल दीजिए, टाइम स्लॉट डिवाइड, मुझे पेपर 1 इतने टाइम में खत्म करना है, फिर पेपर 2 में 2 कैटेगरी है तो मुझे उसमें इतना टाइम का कैटेगरी देना, मतलब आपको ये पता चल पाए कि आपके पास जो टाइम स्लॉट है आपका मीनिंग 10 या 15 मिनट्स पहले आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमेशा द मोस्ट वन आप एग्जाम वहां से स्टार्ट करें जहां से आपको एग्जाम आता है। जैसे आपके टीचर्स ने बोला होगा कि एग्जाम वहां से स्टार्ट करें जैसे आपको, तो उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि आपका जो मोरल है बहुत अप हो जाता है जब आप क्वेश्चंस को करते रहते हो। जब क्वेश्चंस करते रहते हो आप कॉन्फिडेंस आप गेन करते हो, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको टैक्टिक्स मिलते हैं माइंड में कि यार हाँ ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है। स्टडी प्लान मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए 10th एंड 12th क्लास की मैथमेटिक्स की, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी अगर आप 9th 10th कर लेंगे तो वेल एंड गुड, और 11th 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। आप पीवाईक्यू कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और मस्ट बी न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होती हैं उनको जरूर पढ़िए, क्योंकि उनसे बहुत सारे जो जीके के क्वेश्चन है वो पिक करके आते हैं। जैसे हम यूपीएससी में भी देखते हैं योजना, कुरुक्षेत्र जो आते हैं, अब उनको नहीं, लेकिन आप कोई भी अगर जनरली न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ टिप्स है स्टूडेंट्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इंग्लिश और मैथ को 2 मेन सब्जेक्ट पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज एनडीए में होती है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड स्पीड। एनडीए आपकी स्पीड चेक करने के लिए बैठा है कि कौन बच्चा कितने टाइम में कितने ज्यादा क्वेश्चंस को बना सकता है, वो भी सही गलत नहीं करना। और आपको अपने आंसर को मस्ट बी सेटिस्फाई बिफोर 2 times ऑन सॉल्विंग इट। आपको कम से कम 2 बार उस आंसर को देखना है कि आपका आंसर यही आया है कि आपके आंसर, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क्स से अराउंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन पीछे चली जाती है। तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली काम नहीं करना है, आपको बिल्कुल एक्यूरेटली काम करना है उस चीज में स्टूडेंट्स। और अब मैंने जैसा आपको बताया स्टार्टिंग में कि रिवीजन मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिवीजन करनी ही है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है बहुत अच्छे से। जितनी बार आप टॉपिक को रिवाइज करें उतनी बार कीजिए। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि एनडीए को आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, एनडीए को ऑप्ट करने का रीज़न बस एक ही है जो मेरा मानना है, क्योंकि सबका मानना है, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, कि अगर आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं तो उससे बड़ा प्राइड, उससे बड़ा ऑनेस्टली चीज कोई नहीं है। क्योंकि अर्निंग तो हर कोई कर रहा है आज के टाइम पे, लेकिन अपनी कंट्री को सर्व करना कुछ ही लकी लोगों के हाथ में होता है। दैट्स वाई हम अपने डिफेंस को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं फिर आप लोगों से बोलूंगा जरूर इस पेपर को टारगेट करो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ।
मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और फटाफट ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहो, और जैसे आपने अपना प्यार हम लोगों को बरसा रखा है बरसाते रहो। और जो नए व्यूअर्स हैं अभी भी फटाफट जाके बेल बटन को प्रेस कर दो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों की जिंदगी बदल सकता है। शुभ